अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप लोग घर में अपने घरों में खैरियत से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के मुतालिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की डेफिनेशन के मुतालिक आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। Present continuous tense is used to describe a continued or an ongoing action of the present. Present continuous में हमारे वो काम शामिल होते हैं, वो काम बयान किए गए होते हैं जो कि हम हाल में कर रहे होते हैं या कर रहे हैं। उर्दू में इसकी पहचान है कि रहा है, रही है, रहें वगैरह वगैरह। यानी मिसाल के तौर पर मैं खाना खा रहा हूँ, अम्मी बाज़ार जा रही हैं, अब्बू ऑफिस जा रहे हैं, बहन सफाई कर रही है, ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ये इन तमाम सेंटेंसेस में आपने देखा होगा कि इसके वर्ब में रहा है, रही है, रहें वगैरह आता है, ठीक है ना। जब हम उर्दू के सेंटेंसेस की बात करेंगे, जब हम उर्दू में पहचान की बात करेंगे कि उर्दू के सेंटेंस को हम कैसे पहचान करें कि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, तो इसमें हमें देखेंगे कि इसमें रहा है, रही है, रहें वगैरह आता है, तो हम से पहचान करेंगे ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। और जब हम इंग्लिश के सेंटेंसेस की तरफ हम जाते हैं कि हम इंग्लिश के सेंटेंसेस को ये पहचान कैसे करेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, तो उसके लिए हमें फार्मूले को डिस्कस करना पड़ेगा। तो हम जब तक फार्मूले को अच्छी तरीके से डिस्कस नहीं करेंगे, फार्मूले को अपने ध्यान में नहीं बिठाएंगे, उस वक्त हमें इंग्लिश के सेंटेंस को ये पहचान करने में मुश्किल होगी कि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है या कौन सा टेंस है। अगर हमारा फार्मूला हमारे ध्यान में बैठा है होगा तो हम पहचान आसानी से कर लेंगे, उसके तमाम रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए कि यह हमारा कौन सा टेंस है। तो आइए अब हम इसके फार्मूले की तरफ आते हैं। सामने आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ऊपर हेडिंग डली हुई है नोट की, उसके नीचे पॉजिटिव सेंटेंस की हेडिंग डली हुई है। सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस से सिंपल पॉजिटिव स्ट्रक्चर, पॉजिटिव फार्मूला या पॉजिटिव सेंटेंसेस हर मुख्तलिफ जहाँ पे मुख्तलिफ तरीके से लिखा हुआ होता है। यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस से मुराद है पॉजिटिव फार्मूला। तो यहाँ पर पॉजिटिव फार्मूला दो कैटेगरीज में यहाँ पे बयान किए गए। नंबर है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस और मेन वर्ब। सेकंड स्टेप यहाँ पे बयान किया गया सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब है ना, और ब्रैकेट में वर्ब प्लस आईएनजी और ब्रैकेट बंद किया गया। पहले ऑक्सिलरी वर्ब आप समझें व्हाट इज ऑक्सिलरी वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब हमारे इज एम आर होते हैं। ये इज एम आर जो है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, क्लियर है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब यानी वर्ब के अंदर वर्ब के अंदर आईएनजी का हम जब इजाफा कर देंगे तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब कहलाएगा, क्लियर है। तो इसका फार्मूला जो इसमें बयान किया गया सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब यानी इज एम आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी। अच्छा, यहाँ पे आप प्लस ऑब्जेक्ट का भी इजाफा करें, ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का भी आप लोग इजाफा करते हैं। यहाँ पर नहीं है, मगर आप लोग अपने पास वहाँ पे जब कॉपी में नोट डाउन करें तो वहाँ पे आप आईएनजी का इजाफा करेंगे, क्लियर है। अब हम थोड़ा सा ऊपर जो नोट की आप हेडिंग डाली हुई देख रहे हैं, वो अब नोट की हेडिंग के पे हम आ जाते हैं कि अगर इफ़ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ आई देन द ऑक्सिलरी वर्ब एम विल बी यूज्ड इन सेंटेंसेस। सेंटेंस समझ में आ गया होगा, मज़ीद आगे बयान कर दूंगा, मगर अभी इन 3 पॉइंट्स को हम स्टडी कर लें। If subject of the sentence is she, he, it or a singular noun, then the auxiliary verb is will be used. If the subject of sentence is they, you or a plural noun, then the auxiliary verb are will be used. अगर हमारा सेंटेंस का जुमले का सब्जेक्ट आई होगा तो हम उसके साथ एम का इजाफा करेंगे। अगर हमारा सेंटेंस जुमले का सब्जेक्ट ही, शी, इट होगा तो वहाँ पर हम इज़ का इजाफा करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट दे, यू और आप प्लूरल नाम, देखिए मगर यहाँ पे एक चीज़ आप लोग इजाफा कर लीजिएगा, आखिरी का जो पॉइंट है ना, दे, यू कॉमा वी। यहाँ पे वी उन्होंने नहीं लिखा, मगर आपको आपके पास लिखेगा दे, यू, वी
और अ प्लूरल नाउन, तो हम उनके इन तमाम नाउन के साथ या प्लूरल नाउन के साथ हम आर का इजाफा करेंगे। क्लियर है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल की हेडिंग डालिए। अब एग्जाम्पल की हेडिंग आप देखिएगा, आई एम वॉशिंग माई शर्ट। देखिए आई आ रहे सब्जेक्ट के तौर पर, तो आई के साथ हम एम का इजाफा करेंगे, है ना। और प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब आएगा, यानी वर्ब में आईएनजी का वाश है, वाश में आईएनजी का इजाफा हो गया, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब आ गया माई शर्ट, और आगे माई शर्ट जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। शी इज स्लीपिंग, यहाँ पे शी आ रहा है। देखिए ऊपर मैंने पॉइंट में सेकंड पॉइंट में लिखा था ही शी इट, या सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ क्या इज लगेगा, और प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा हो जाएगा। किड्स आर प्लेइंग क्रिकेट। किड्स यहाँ पे प्लूरल नाउन आ रहा है, यहाँ प्लूरल नाउन के साथ आर का इजाफा होता है। ऊपर तीसरे पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि प्लूरल नाउन के साथ किड, किड सिंगुलर नाम है, यहाँ पे किड्स आ रहे हैं, तो किड्स प्लूरल नाउन है, तो वर्ब में आईएनजी उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब आर भी इस्तेमाल होगा, और फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब आ जाए, इन्हें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी का इजाफा होगा। दे आर वॉकिंग, यहाँ पे इन द लॉन, यहाँ पे दे आ रहा है, तो दे के साथ आर का इजाफा होगा। यह हम ऊपर पॉइंट में आप पढ़ चुके हैं। ही इज़ राइटिंग अ लेटर, यहाँ पे ही आ रहा है, तो इसके साथ इसका इजाफा होगा, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा लगेगा, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब आएगा। यू आर ईटिंग सम फूड, यू आ रहा है, तो यू के साथ आर का इजाफा होगा, फिर वर्ब के फर्स्ट में आईएनजी का इजाफा होगा, फिर सम फूड यह हमें ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर कॉम्पिटिशन, ठीक है ना। यहाँ पे आई आ रहा है, तो आई के साथ एम लगेगा, और प्रिपेयरिंग के प्रिपेयर के साथ, है ना, आईएनजी का इजाफा लगेगा। प्रिपेयर फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा लगेगा, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा उसके, और फिर उसके बाद माई सेल्फ फॉर कॉम्पिटिशन, बाकी पे आगे हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरीके से अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ कि व्हाट इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का व्हाट इज़ अ फार्मूला नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या है। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में हमारी भी इसमें भी दो कैटेगरीज बयान की गई हैं कि सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब, है ना, प्लस नॉट और प्लस वैन वर्ब। यानी सब्जेक्ट आएगा फिर ऑक्सिलरी वर्ब यानी इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट, प्लस मैन वर्ब में आईएनजी के इजाफा कर देंगे, या प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब यानी वर्ब में आईएनजी के इजाफा कर देंगे, और प्लस यहाँ पे भी आप प्लस लगा के ऑब्जेक्ट और बीजे लिख देंगे, ठीक है ना, फार्मूले में। इसी तरीके से यहाँ पे भी एग्जांपल दी गई हैं कि ही इज़ नॉट, शी इज़ नॉट, ही इज़ नॉट स्लीपिंग, शी इज़ नॉट स्टडिंग हर बुक, दे आर नॉट कमिंग to school, I am not appreciating you, I am not replying her, he is not asking any question, they are not waiting for you, she is not laughing, she is not listening to music, you are not eating your meal। ये तमाम एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमने पहले हम पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से प्रोनाउन के साथ कौन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब आएंगे, ठीक है ना। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, तो आपको यहाँ पे भी आसानी होगी। यहाँ पे मज़ीद आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि शुरू में हम वर्बली और रिटन तौर पे दोनों चीज़ें हम ये पढ़ चुके कि इस ही के साथ क्या आता है, शी के साथ क्या आता है, दे के साथ क्या आता है, एम के साथ क्या आता है ना, और यू के साथ क्या आता है। ये तमाम चीज़ें हम पहले लिखवा भी चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ें दोबारा बताना बेकार है। इसी तरीके से अब हम थे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यानी सवाल सेंटेंसेस में भी पहले ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, यानी इज एम आर पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब यानी वर्ब के फर्स्ट में आईएनजी, ठीक है ना, और प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो यहाँ पे उसके भी सम एग्जाम्पल हैं। यू आर लिसनिंग टू मी, है ना, आगे क्वेश्चन मार्क, इज़ ही कॉलिंग यू, आगे क्वेश्चन मार्क, अच्छा, आर यू लाफिंग एट मी, आगे क्वेश्चन मार्क, आर दे रनिंग ऑन द रोड, है ना, आगे क्वेश्चन मार्क, इज़ शी प्लानिंग अबाउट स्टडी, आगे क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। तो ये जितने भी यहाँ पर भी कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, कौन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब आएंगे, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर भी बताने की जरूरत नहीं है। तो मुख्तसर ये कोई सा टिपिकल नहीं, कौन सा मुश्किल नहीं है, कौन सा दुश्वार नहीं है, बस ये कि इसे अच्छी तरीके से मेरे लेक्चर को सुनिए और इसे अच्छी तरीके से आप रिपीट कीजिए, तो आपके जहन में आसानी से बैठ जाएगा। और इसी तरतीब से आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है।
उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। फिर बोलूँगा कि अगर किसी बात कोई बात समझ में नहीं आई तो देन यू विल कॉन्टैक्ट में, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू, मैं आपका इसका जवाब दे दूँगा। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।